जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जांगो स्टेस में आके ऑरेंज बालों वाला लड़के को बुलाता है कि आजा बेटे, मगर ऑरेंज बालों वाला लड़का कहीं पर भी नहीं था। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि माकी कहाँ पर चला गया। तभी दूसरा बंदा भी बातें करने लगता है कि लगता है माकी डर के भाग गया है। तभी होश भी अनाउंस करता है कि रैंक 12 का माकी कहाँ पर हो, आप जल्दी से स्टेस में आइए। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ऑरेंज बालों वाले लड़के का नाम माइकल साइडर है, मगर शॉर्ट फॉर्म में इसको माकी बुलाया जाता है। दूसरी तरफ माकी भी लोगों के भीड़ों के बीच छुपा हुआ था और ये सब कुछ सुन के डरते हुए सोचता है कल क्यों मैंने अपना ये बड़ा सा मुंह खोला, इसकी वजह से आज मैं जांगो के हाथ से मरने वाला हूँ। तभी होश भी अनाउंस करता है माकी अब जहाँ पर भी हो, अगर 30 सेकंड के अंदर आप ना आए तो हम आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। ये सुन के भीड़ों के बीच से माकी कहता है रुको रुको मैं आ रहा हूँ, और ये कह के ऑरेंज वाला लड़का स्टेज में चला आता है और इसको देख के जांगो भी गुस्से में आ जाता है। और जांगो को ऐसे गुस्से में देख के माकी कहता है बहुत शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो, और कल जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसलिए क्या आप इस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को माफ कर देंगे। ये सुन के जांगो भी कहता है हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम अपने पूरी ताकत से मुझसे लड़ोगे तो, और तुम अपने पूरी ताकत से मुझसे लड़ना क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद माकियो भी कहता है ठीक है बॉस आप संभाल कर रहना क्योंकि मैं आ रहा हूँ। और ये क्या कि आपने किसी फायर का अटैक जांगो की तरफ भेज देता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए जांगो की तरफ बढ़ता है। ये देख के जांगो भी हैरान हो जाता है कि ये फायर का अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तभी माकियो भी कहने लगता है बॉस ये कोई साधारण फायर नहीं है, ये कंसंट्रेट रेड फायर है जो मैं अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा और एक मजे की बात बताऊँ, ऐसे ही मैं और भी 4 फायर बॉल को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये क्या अपने सभी फायर बॉल को जांगो की तरफ भेजता है। ये देख के जांगो भी सोचता है मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकल गया। तभी आसपास के सभी बंदे भी ये सब कुछ देख के हिल जाते हैं कि माकियो तो बहुत ही कमाल का है, लगता नहीं जांगो इसके हमले से बच पाएगा। तभी जांगो भी सोचता है अभी बहुत हो चुका, अभी मुझे भी अटैक करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ माकियो भी सोचता है तुम जो कुछ भी कर लो मगर मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। और तभी जांगो आगे बढ़ता है, ये देख के माकियो भी चौंक जाता है क्योंकि जांगो बहुत ही तेजी से माकियो के पास चला आता है। ये देख के माकियो भी कहता है ये तो बहुत ही तेज है। और तभी जांगो भी माकियो के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, इससे माकियो के सभी फायरबॉल कंट्रोल से बाहर जाके आसपास फाटने लगता है। इससे आसपास के सभी बंदे भी डर के भागने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ माकियो भी कहता है बॉस आपने इतने जोर से क्यों मारा। ये सुन के जांगो भी कहता है क्यों रोना आ रहा है, ये तो बस शुरुआत है। ये कह के माकियो को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर माकियो भी बहुत ही मुश्किल से जांगो का अटैक को डॉस कर लेता है और कहता है बॉस मैं ये यूज नहीं करना चाहता था मगर आपने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कह के आपने फायर मीटियर को बुलाने लगता है। ये देख के जांगो भी अपने लाइट शॉट को समन करने लगता है और बहुत सारे लाइट शॉट जांगो के पीछे तैयार होने लगता है। ये देख के आसपास के सभी बंदे हिल जाते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही कमाल के हैं। और दूसरे टीचर्स भी ये सब कुछ देख के कहते हैं ये दोनों बंदे तो सच में बहुत ही कमाल के हैं और माकियो तो अपने फायर एलिमेंट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और एक साथ इतना फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और ये फायर एलिमेंट को सही से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वही पड़ी ब्लास्ट हो जाएगा। तभी फीमेल टीचर भी कहती है जांगो को देख के लगता है जांगो लाइट एलिमेंट का मास्टर बन चुका है और कई सालों से हमने इस एकेडमी में कोई भी लाइट एलिमेंट के स्टूडेंट को नहीं देखा और आज देखने को मिला तो इतने कमाल का स्टूडेंट जो एक साथ बहुत से लाइट शॉट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसकी उम्र के बच्चों के लिए इतने से लाइट शॉट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा ताकि जांगो को मैं अपना स्टूडेंट बना सकूं। इसके बाद हमें इन दोनों का फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकियो का मीटियोर स्ट्राइक और जांगो का शॉर्ट लाइट दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं और तभी माकियो के मीटियोर के आग की वजह से जांगो को गर्म लगने लगता है, मगर जांगो तब भी माकियो के मीटियोर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। इस वजह से माकियो के आग के सीटे आके जांगो को लगता है और जांगो को भी दर्द होता है और जांगो के कपड़े भी फाटने लगता है, मगर जांगो तब भी अपने लाइट एलिमेंट के पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तभी थोड़ी दूर से टीचर जी भी ये सब कुछ देख के हैरान हो चुका था और ये दोनों भी लड़ते हुए अपने लिमिट तक पहुंच जाते हैं। और इसके कुछ देर बाद माकियो कहता है बॉस आप प्लीज रुक जाइए, मैं हार मानता हूँ। ये सुन के जांगो रुक जाता है और अपने लाइट एलिमेंट के पावर को कम कर लेता है और खुद को शांत करा के मुस्कुराते हुए कहता है तुम लड़ने में उतने बुरे भी नहीं हो। तभी होश कहता है जांगो जीत चुका है। ये सुन के सभी बंदे जांगो को चीयर अप करने लगते हैं और ज्यादा लाइट एलिमेंट को यूज करने की वजह से जांगो का आग बंद होने लगता है और जांगो बेहोश होने लगता है और जांगो को ऐसा गिरते हुए देख के सभी लोग कहते हैं जांगो को ये क्या हो रहा है, कोई तो जाके पकड़ो उसे। तभी जांगो के टीचर बहुत ही तेजी से आके जांगो को पकड़ लेता है और अपने गोद में उठा लेता है। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये है कौन, और लड़की तो पागल होने लगती है कि ये जो कोई भी है बहुत ही हैंडसम है। इसके बाद जांगो अपने कमरे में आँख खोलता है तो इसके सामने इसका टीचर बैठा था। ये देख के जांगो भी हैरान होकर कहता है टीचर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी टीचर जी भी कहते हैं तुम कैसे महसूस कर रहे हो अभी। ये सुन के जांगो भी कहता है मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मगर मुझे कल के फाइट के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुन के जांगो का टीचर जी भी कहता है तुम चिंता मत करो, तुम रॉयल एकेडमी के लिए पास कर चुके हो। ये देख के जांगो बहुत ही खुश हो जाता है, मगर तभी टीचर जी कहता है कल सुबह जाके तुम अपने नाम रजिस्टर करना क्योंकि एक हफ्ते बाद सभी क्लासेस शुरू होगा और मैंने इस समर के सभी ट्यूशन फीस दे दिया है, इसलिए तुम अभी मन लगा के पढ़ाई करना, मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुन के जांगो भी हैरान होकर कहता है टीचर आप क्या कहना चाहते हो। ये सुन के टीचर जी कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शायद मैं यहाँ से सीधे सुदर किंगडम जाऊंगा। ये सुन के जांगो कहता है आप जा रहे हो मगर मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। तभी टीचर जी को कुछ याद आता है और एक पैसे का बैग निकल कर जांगो को देता है, मगर जांगो भी इसे लेने से मना करता है। ये
देख के टीचर जी भी कहता है ले लो क्योंकि इसका जरूरत तुम्हें आगे जाके पड़ सकता है। ये सुन के जांगवे भी पैसे का थैला ले लेता है और अपने टीचर को शुक्रिया कहता है। तभी टीचर जी फिर से कहता है मैंने तुम्हें एक मैजिकल अंडा खरीद के दिया था, मैं चाहता हूँ तुम उस अंडे से अपने मैजिकल पेट को मेरे सामने बाहर निकालो। ये सुन के जांगवे भी जाके बैग से उस अंडे को लेके आ जाता है और कहता है टीचर मुझे ये मिल गया, क्या मैं अभी इस अंडे से मैजिकल विश को बाहर निकालूं? ये सुन के टीचर जी भी कहता है हाँ तुम अभी शुरू कर सकते हो। ये सुन के जांगवे एक मंत्र कहते हुए अपना एक मैजिकल एरा बनाता है और अपने मैजिकल पावर को इस अंडे के अंदर भेजने लगता है। इसके बाद अपने उंगली को काट के खून के एक बूंद अंडे के ऊपर गिराता है जिससे अंडा भी टूटने लगता है और एक बहुत ही कमाल का ऑरा रिलीज होता है। ये देख के टीचर जी भी सोचता है ये ऑरा तो मुझे किसी कमाल का बीज का महसूस हो रहा है। तभी अंडा भी पूरी तरीके से फट जाता है और अंडे के भीतर से एक छोटा सा सांप निकल के आता है। ये देख के टीचर जी भी कहता है इसको ग्रोइंग टाइप मैजिकल बीज कहा जाता है और ऐसा बीज 1000 सालों से किसी ने भी समन नहीं कर पाया और इस बीज का एबिलिटी ये है कि ये अपने मास्टर के साथ बड़ा और ताकतवर होता ही जाएगा, मगर इसके बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना वरना सभी रॉयल फैमिली के लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये सुन के जांगवे भी बहुत ही खुश हो जाता है और इसका नाम शियानजन रखता है और अपने सांप के साथ खेलने लगता है। तभी टीचर जी कहता है जांगवे अपने पेट को अपने करीब ले आओ ताकि ये तुम्हारी एनर्जी खा सके। ये सुन के जांगवे भी वैसा ही करता है तो ये सब जांगवे की एनर्जी खा के सो जाता है। तभी जांगवे गुस्से में कहता है टीचर इसने मेरा आधा एनर्जी खा लिया, अगर इसने ऐसा ही मेरे एनर्जी खाता रहा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये सुन के टीचर जी भी कहता है तुम चिंता मत करो, ये पहली बार था इसलिए इसने ज्यादा एनर्जी खा लिया, इसके बाद 1 से 2 बार ऐसे ही खाएगा, उसके बाद तुम्हारी एनर्जी बहुत ही कम खाएगा। ये सुन के जांगवे भी शांत हो जाता है और मनी मन बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरे पास भी मेरा एक मैजिकल पेट है और इसका पावर को बढ़ाने के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जी जाने वाले थे। ये देख के जांगवे भी बहुत ही उदास हो जाता है कि टीचर अब जा रहे हो। ये देख के टीचर जी भी कहता है जांगवे ऐसे मायूस मत हो, तुम मेरे सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तुम्हारे टीचर बन पाया और तुम चिंता मत करो, सेमेस्टर खत्म होते ही मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और ये क्या कि टीचर जी जाने लगता है और पीछे से जांगवे भी टीचर जी को जाता हुआ देख के सोचने लगता है टीचर आप देखना मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।